नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से। और रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। और क्वेश्चनों की संख्या जो बढ़ा के हम लोग 10 करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो 4 से 5 दिनों में जो है क्वेश्चन की संख्या बढ़ा के 10 हो जाएगा। और दोपहर के 12 बजे जो है, 12 से 1 बजे के बीच जो है वो आप लोग के लिए हम रीजनिंग का भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। वो भी रहेगा मिक्स, जैसे ये जो हमारा है पिछले 10 सालों का मिक्स प्रीवियस ईयर है रेलवे का, ठीक है। क्योंकि आप लोग को अलग अलग नहीं लगाना है, जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जो रेलवे का, ठीक है। इन्हें की जेई का कर रहे हैं तो अलग जेई का, एलपी का, या फिर एनटीपीसी 10th लेवल का, आरपीएफ का कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन लेवल पे भरे होंगे, तो उस प्रकार से अलग अलग बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आरपीएफ का हो, चाहे आरपीएफ एसआई का हो, कांस्टेबल का, सभी का एक साथ हम लेके आए हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से करवा रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी नहीं देखता है जाके सभी देख सकता है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, दूध है और पानी है। दूध का मतलब क्या है, मिल्क है और वाटर है। इसको जो मिलाया गया है वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, आगे यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, जिसके कारण कि यह जो अनुपात है वो बदल के कितना हो जाए। यह जो अनुपात है बदल के 1:2 बोल रहा है, ये हो जाए कितना हो जाए, 1:2 ही बोल रहा है ना, 1:2 हो जाए कितना, 1 बाल्टी, आधा बाल्टी, इस प्रकार से पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे मन करे उस प्रकार से। कोई ज़्यादा कमज़ोर विद्यार्थी तो भी बना सकता है कि मानिए 2:1 के अनुपात में था, बोला जा रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। वाटर तो हमारा नीचे वाला था, देख सकते हैं वाटर, मतलब यहाँ पे बोला है कितना पानी मिलाए। आप लोग यहाँ कीजिए कितना पानी मिलाए, यह जो मात्रा हो जाए वो 1/2 हो जाए। यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1 + x = कोना कोनी गुना करेंगे तो दूना 4 ही ना आएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। कितना, x का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, मतलब इसमें 3 हिस्सा जो है वो पानी मिला देंगे। x का मान कितना आ गया, 3। ऐसे भी यहाँ से भी निकालते 3 आता ही, लेकिन ये तरीका हम देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं वो तरीका। इसको साइड करते हैं, ये तरीका हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तुरंत बस पहले इसको देख लेते हैं। x का जो मान आ गया वो हमारा 3 आ गया। इसका मतलब कितना हिस्सा मिला हुआ है। अब देखिए कितना हिस्सा है मान, 3 हिस्सा हम पानी मिला रहे हैं। कुल कितना लीटर उसका मापना है, क्योंकि बाल्टी का ही हमें संख्या पता करना है, कितना बाल्टी भरेगा। तो उस बाल्टी का आयतन कितना है कुल, तो कुल अगर हम लोग यहाँ से ही देख लें तो कुल जो हमारा आयतन हो जाएगा वो कितना, 2 1 3, मतलब यहाँ पे 2 हिस्सा मानिए क्या है, दूध है, एक हिस्सा पानी है, मतलब टोटल जो आयतन है कितना है, 3 है। तो टोटल जो पानी हम मिला रहे हैं 3 मिला रहे हैं। टोटल पानी कितना, 3 लीटर मिला रहे हैं। तो टोटल बाल्टी का आयतन कितना है, वो भी 3 ही है। मतलब काटेंगे तो हमारा जाएगा 1, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा पानी मिला रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा बाल्टी का है कि अनुपात 1 आ गया। तो पूरा बाल्टी जो है वो पानी मिला रहे हैं, तो 1 बाल्टी पूरा, 1 पूरी बाल्टी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आया होगा। जैसे कि आपको मानिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप लोग बोलिएगा कि मानिए 10 लीटर का क्या है बाल्टी है, तो 3 हिस्सा भरेंगे पानी, कितना लीटर, 3 लीटर पानी भरेंगे, और बाल्टी का जो आयतन है वो 10 लीटर है। तो क्या लिखते हैं उस समय, 3/10, क्योंकि टोटल क्या है, 10 लीटर का है बाल्टी, उसमें 3 पानी भरा हुआ है, 3/10। उसी प्रकार से टोटल जो पानी भरा हुआ है 3 है, और आयतन कितना लीटर का बाल्टी है, 3 लीटर का। जब इसको काटेंगे तो 1, मतलब पूरा का पूरा बाल्टी जो है वो पानी से क्या होगा, भरा डाल देंगे, उसमें 1 बाल्टी पानी मिला देंगे। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम इधर करते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ से भी मानिए, अब देखिए क्या मिल्क तो मिला नहीं रहे हैं, पहले भी मिल्क का अनुपात 2 था, ये हो गया पहला मेथड। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, जो बहुत मतलब कमज़ोर टाइप का होता है ना, कि आप लोगों को एकदम आसान तरीके क्वेश्चन है तो आसान तरीके से आप लोग बना लीजिए। लेकिन आसान तरीका ये भी है जो कि आप लोग को सब अच्छा, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 ही, मिल्क का तो अनुपात 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे मिल्क का 2 ही कर देते हैं। 2 करने के लिए 2 से गुना करेंगे, उधर भी किए इधर भी किए। अब देखिए 2 से गुना करेंगे, 2 अनुपात हो जाएगा
4, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 4। तो देखिए मिल्क मेरा यहाँ भी 2 अनुपात में है, यहाँ भी मिल्क हमारा 2 अनुपात में, मिल्क तो सेम हो गया। अब चेंज क्या हो रहा है, वाटर, वाटर था कितना 1 था, वाटर जो हमारा था वो कितना अनुपात में था, तो बोलिएगा 1 अनुपात में था। हो कितना आ गया 3, मतलब एक्स का मान कितना 3, 3 लीटर क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। और इसका टोटल आयतन कितना है, तो यहाँ से वही जोड़ के बैठा देंगे 2 1 3, तो आंसर हर एक कंडीशन में जो है सेम ही आएगा, एक पूरा बाल्टी, मतलब पूरा हिस्सा पानी मिलाना पड़ेगा, पूरा हिस्सा मतलब पूरा बाल्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ट्रिक लगाना बिल्कुल कोई भी जरूरी नहीं है, यहाँ से हम लोग बिना ट्रिक का आंसर निकाल सकते हैं। 3 गो संख्या है, बोल रखा है 3 गो संख्या है और प्रत्येक का जो एवरेज है 29 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेगा 87। और 2 गो अगर संख्या दिया है, उनमें से 2 गो संख्या उसका जो औसत है वो 13 है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 26। अब 2 गो संख्या घटा देंगे, तीसरे संख्या में बचेगा, मानी 3 गो संख्या में 2 गो संख्या खत्म, तो 1 गो संख्या बचेगा। इसका एवरेज हमें ज्ञात करना है, जो कि कितना आ जाएगा, इसको घटा के निकालेंगे तो 1 इधर आ जाएगा 6, मतलब 61, मतलब वो जो तीसरा संख्या है वो हमारा 61 है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अगर क्वेश्चन आसान हो तो यहाँ भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। 3 गो संख्या का 29 है, 29 से 87, 13 दूना 26 घटाएंगे और आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 है, तो अनीस का वर्तमान आयु। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए लिए है। ठीक है, बोला है अनीस अपने बेटे, तो अनीस मानी ये है, उसका बेटा ये है, अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अनीस अगर एक्स है तो उसका बेटा जो अनीस जो है अपने बेटे से 3 गुना, उसका बेटा अगर एक्स है तो अनीस जो है वो 3x है, बोला 3 गुना बड़ा है। ठीक है, और बोला है दोनों को जब जोड़ते हैं, दोनों का आयु का योगफल जो है, दोनों की आयु का योगफल वो 48 है, मतलब इसका जो मान है वो 48 के बराबर है। तो हमें पूछा है अनीस का वर्तमान आयु, मतलब अनीस का मतलब 3x का, मतलब यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 1 4x, 4x बराबर जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। जब यहाँ से काटेंगे बर चौके 48, x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन अनीस जो है कितने साल का था, 3x का था। 3x का मतलब यहाँ से गुना कर देंगे तो 12 तिया 36। ठीक है, तो अनीस का जो उम्र आ जाएगा वो 36 वर्ष आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 वर्ष। तो क्वेश्चन में पूछा था अनीस का वर्तमान आयु हो जाएगा 36 वर्ष। अगर पूछता कि अनीस के बेटे का वर्तमान आयु, तो एक्स का मान था, एक्स का मान हमारा 12 आ चुका था, तो अनीस के बेटे का जो वर्तमान आयु हो जाता वो हमारा कितना हो जाता 12 वर्ष हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था वो, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और ये बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। कहीं भी किसी प्रकार का आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा, बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है, किस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक दर पर 1728 कितने वर्षों में 2197 हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी परीक्षाओं में आ जाए तो कैसे बनाना है, तो वो देखिए रेट दिया हुआ है। सबसे पहले रेट जो दिया है 8.1/3% दिया है ना, 8.1/3% का हो जाएगा 8 तिया ही 24, 25/3%। 25/3% को जब बटा में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, काटेंगे तो 25 चौके 100, तो हमारा जो हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। कितना, 1/12। ऐसे भी आप इतना नहीं करना था, टाइम सेव होता, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 8.1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/12 होता है। अगर जिसको नहीं पता था उसके लिए हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि कोई भी रुपया कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1728 है। ठीक है, कितना है, 1728। देखिएगा बहुत ही चुटकी बजाते इसका आंसर आ जाएगा 1728 है। और कितने वर्षों में, क्या साल में ये कितना बोला, 2197 हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, मतलब मिश्रधन बोल रखा है कि रुपया जो हो जाए वो 2197 हो जाए। यहाँ से बिल्कुल ब्याज व्याज नहीं निकालना है। ठीक है, कितना हो जाना चाहिए बोल रखा है, 2197 हो जाए। ठीक है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं करेंगे। पहले ये देखेंगे हम लोग का रुपया कितना था, 12 रुपया था, 12 गो रुपया था, मतलब 12 यूनिट था, लेकिन हम लोग यहाँ पे रुपया बोल रहे हैं। ठीक है, रुपया बोलना गलत है, यूनिट बोल सकते हैं कि 12 यूनिट था। ठीक है, 12 यूनिट था, 12 यूनिट का 8.1/3% जो होता है 1, मतलब एक साल में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। ठीक है, तो 12 का एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दिया रहेगा कि कितने वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज की इस रेट से इतना रुपया हो जाता है, कितने वर्षों में ऐसा हो जाएगा,
तो रेट से हम ये फिर अपना अनुपात पता कर लिए, अपना अनुपात, ये उसका अनुपात दिया हुआ है। तो ये देखेंगे कि क्या हुआ है, ये स्क्वायर है कि क्यूब है। तो आप लोग बोलिएगा कि 12 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, नहीं 12 का क्यूब होता है। क्या 12 का घन जो होता है वो कितना होता है, 1728। घन का मतलब क्या, 3। अब इस दोनों का नहीं निकालना, एक का पता चल गया दूसरा का भी वही सेम होगा। चेक कर सकते हैं कि 13 का जो घन होता है वो होता है 2197। सेम उसी प्रकार से 12 का घन 1728 होता है। घन का मतलब 3, 3 का मतलब 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1728। ऐसे भी देख सकते हैं, पहला साल हो गया 12 से 13, दूसरा साल भी हमारा 12 से 13, और तीसरा साल भी 12 से 13। कितना हो गया, 12 गुना 12 गुना 12, 1728। यही तो क्वेश्चन में भी बोल रखा है। तो इतना तो सॉल्व करना नहीं है, तो डायरेक्ट देखना है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 12 का क्यूब हो रहा है, क्यूब का मतलब 3 साल, क्योंकि यहाँ पे 1 था और यहाँ पे जो हमारा है 12 का क्यूब है, एक पावर 1 से 3 हो गया तो 3 साल। तो 3 साल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था जो कि आप लोग को हम बताएं, और बिल्कुल आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं, लेकिन कुछ और क्वेश्चन था, उसमें था 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का। यहाँ पे अलग रुपया है, तो कर लेते हैं सॉल्व। 110 रुपया की एक राशि 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात इस प्रकार से है। अनुपात है किसका किसका, 2 रुपया वाला का, ठीक है, 2 रुपया वाला का, और 1 रुपया वाला का भी अनुपात यहाँ पे है, और जो हमारा है 50 पैसे वाला का अनुपात है। किसका, 50 पैसे वाला का यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। 1 रुपया वाला का जो अनुपात है वो 1 अनुपात में है, 2 रुपया वाला का जो 2 अनुपात में है, ठीक है, और 3 रुपया वाला जो है वो हमारा है 3 अनुपात में, 50 पैसे वाला जो है वो 3 अनुपात में है। तो पूछा इनमें से 50 पैसे की कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के कितना है ये पूछा जा रहा है, 50 पैसा का। देखिए आप लोग को हम पिछले क्लास में इसका ट्रिक बता दिए थे कि टिक करके आगे चल जाना है, लेकिन अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो आप लोग को हम यहाँ भी बताएंगे, ट्रिक भी बताते हैं। पूछा है 50 पैसे वाला क्या गो सिक्का है, तो अनुपात में 50 पैसा वाला क्या सिक्का है, 3 अनुपात में ना, सिक्कों का जो अनुपात दिया है वो कितना है, 3 अनुपात में है। किसका, 50 पैसे वाला का। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से भाग लग रहा होगा। क्या ये 3 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो गलत ये नहीं हो सकता आंसर। ये लग रहा है, नहीं ये भी गलत, इसमें भी नहीं लग रहा है। एक ऑप्शन सी ही है जिसमें कि 3 से भाग लग रहा है। हमसे यही पूछा था 3 से मतलब 50 पैसे वाला सिक्कों का अनुपात, वो तो 3 अनुपात में है। 3 अनुपात का मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताया आप लोगों को वो सभी में एक ही ऑप्शन था, लेकिन कोई ऑप्शन मानिए ऐसा यहाँ पे 81 हो जाता, तब क्या टिक करते, 60 या 81 दोनों में 3 से भाग लग रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग पूरा का पूरा आंसर इस प्रकार से निकालते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि प्रोसेस अभी आप लोग को बताएंगे। ऐसे जो भी अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है सभी का इसी प्रकार से एक ही ऑप्शन मैच करता है, तो आप लोग टिक करके आगे जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन पढ़े कि 50 पैसा वाला 3 अनुपात में पूछ रहा है, 3 अनुपात में आंसर टिक किया और आगे चल गए। मात्र 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन अगर बनाना हो तो देखिए। अच्छा मान लेते हैं कि ये रुपया है, इतना संख्या एक्चुअल में यही हमारा क्या है, सिक्कों का संख्या है। तो 2 रुपया वाला 1 सिक्का क्या रुपया होगा, 2 रुपया। 1 रुपया वाला 2 सिक्का क्या रुपया होगा, 2 रुपया होगा। और 50 पैसा वाला 3 सिक्का कितना पैसा हो जाएगा, 150 पैसा। 150 पैसा का मतलब 1 रुपया 50 पैसा। ये बोल सकते हैं 50 पैसा, या 1 रुपया लिख सकते हैं 5 भी, 1.5 भी 1.5 रुपया हो गया। ठीक है, तो रुपया का योगफल। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो रुपया का योगफल हम लोग का कितना आया, तो 2 2 4 4 1 5। हम लोग का जो रुपया का आया है वो 5.5 आया है। ठीक है, 5.5 इसको हटा दीजिए, आसान होगा बनाना। बात एक ही है, 5.5 हम लोग का रुपया आया है, क्योंकि हम लोग इसी को मान लिए, यही अनुपात को रुपया मान लिए। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है, एक्चुअल में जो है वो 110 है। कितना है, 110 रुपया है। तो हम लोग जो माने हैं वो कितना गुना अधिक है उससे, हम लोग तो ये माने हैं, इससे कितना गुना अधिक है वो चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो माने उससे कितना गुना अधिक है, तो वो कैसे चेक होगा, तो करना क्या, इसका दशमलव उड़ाइए, इधर 0 दीजिए, यहाँ पे अलग में ही लिख देते हैं गुना 10। ठीक है, अब काटेंगे तो 55 दूना 110 मतलब 10 दूना 20, मतलब 1 अनुपात का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब हम लोग जो माने हैं उससे 20 गुना अधिक एक्चुअल में है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 50 पैसे वाला सिक्का का अनुपात, 50 पैसे वाला सिक्का का अनुपात कितना, 3 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान आ गया यहाँ पे देखिए 20, 1 अनुपात का जो मान है 20, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 20 गुना 3 मतलब 20 तिहाई 60 हो जाएगा।
ठीक है। तो पूछता अगर 2 रुपया वाला सिक्कों का संख्या, तो 1 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान कितना, 20 तो आ ही चुका है 20। पूछता इसका तो ये 40 हो जाता, उसका पूछा तो 60, लेकिन हमसे क्वेश्चन में से ही पूछा था। देखिए इस प्रकार से भी 60 ही आया। तो जो भी तरीका हो, अगर हम आप लोग को जो बता दिए हैं उसी पे आप लोग टिक करके आगे जा सकते हैं, कोई भी हानि भनी परेशानी आप लोग को नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।